मेरा नाम है नेहा और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। तो हम ये साड़ी पहन के और अपने बेटे को भी लाल रंग की ड्रेस पहना के ये एंट्री की कुछ तैयारी की तस्वीर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद अगले दिन हमने बनाया शिवलिंग, क्योंकि हमने पहले तो बेटी से दीवा बनाया था, फिर हमने शिवलिंग तैयार किया। अब इस शिवलिंग को हम रखेंगे अपने घर पे ही और इसकी पूजा हम किया करेंगे शाम सुबह, क्योंकि हमारे पतिदेव है शिव जी के भक्त। उसके बाद यहाँ पे जो है शिवलिंग हमने रख दिया। अब टेंशन ये थी कि शिवलिंग हमें रखना कहाँ है, तो हम लेके आए हैं ये एक फूल की बेल है जिसके पास हम रख देंगे, इसी की जड़ में ही शिवलिंग जो जब हम रखेंगे तब हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने रखा है। तो सबसे पहले मिट्टी का अगर हमने शिवलिंग बनाया है तो एक टेंशन ये रहती है कि हम उसके ऊपर पानी डालेंगे, कहीं वो जो है पिंगल मतलब कि मिट्टी फिर ना जाए कुछ। शिवलिंग तैयार किया है और हमने इस पे फेविकॉल से कोटिंग कर दी है, ताकि जब ये फेविकॉल की कोटिंग सूखेगी तो ये ना वाटरप्रूफ बन जाए। ऐसे मिट्टी का है तो मिट्टी खराब नहीं होनी किसकी वजह से। हम अपना एक ट्री दिखा देते, पेड़ा दिखा देते। अब ये है बैंगन का पेड़ा। अब इसमें क्या है कि ये इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े, एक ब्लान से भी ज़्यादा चौड़े हैं। तो इसकी टेक्निक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस वजह से एक ब्लान से भी ज़्यादा इसके पत्ते पत्ते चौड़े हैं। तो इसकी साइड में जो ये पाइप है ज़रा सा वहाँ से लीक है और ये हम इसको पानी भी नहीं देते इसमें बिल्कुल भी, वहाँ से एक टुपक 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 नीचे पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये इतना मजबूत तंदुरुस्त बन चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि अगर आप कोई भी पेड़ या कुछ भी आप लगा रहे हो अपने घर में, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पानी हम उतना दें जितना वो पी सके, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम एक एक बूंद जब उसके जड़ों में जा रही है तो जितना पीना चाह रहा है उतना वो ले रहा है और उससे जो है वो पेड़ा बहुत मजबूत बन रहा है। अब हमारा शिवलिंग जो है सूख के मजबूत बन गया है, वाटर प्रूफ बन गया है। तो इस पर थोड़ा सा हम पेंट कर देते हैं। तो हमने इस पर किया वाइट पेंट। अब जब तक हम इसकी स्थापना नहीं करते तब तक हम इसको किसी तरह पकड़ के कैसे मर्जी पेंट वगैरह कुछ ही मर्जी कर सकते हैं। जब हम इसकी स्थापना कर देंगे तो हर चीज़ के एक नियम होते हैं, नियम के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमने इसकी पूजा करनी पड़ेगी। और एक जगह ही हमने इसको बिठा के रखना पड़ेगा, ये नहीं हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ से वहाँ, नहीं, सिर्फ एक जगह। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मेन बात यह कि अपने घर पे कैसे मर्जी पूजा करें और अपने बाबा है अपने भगवान जी है किसी तरह हो जाती है पता नहीं चलता। तो रात हो गई है तो दरबार पे दीवा लगाना बनता है, तो हमने लगाया यहाँ पे तुलसी मैया के पास दीवा, और इधर दूसरी तुलसी मैया उस पर भी हमने दीवा लगाया, ब्रह्मा जी है उस पर भी दीवा लगाया। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप कैसे मर्जी कर सकते हो। और अंदर जाके हमने देखा कि हमारे पुत्र श्री पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने शिवलिंग का स्थान भी बना दिया, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जेंट्स पूजा कर रहा है और बच्चों को ये बहुत जरूरी है कि उन्हें पूजा करनी जरूर सिखानी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। से छुटकारा मिलके रात को खाना खाने का तो मन करता है, तो रात को हमने बनाया है साग और मक्की की रोटी। खा लो भैया, बड़ा स्वाद आया है। उसके बाद हो जाती है सुबह सुबह हम नहा धो के सिंगर संगर के बिंदी लिपस्टिक लगा के और फिर चले जाते हैं रसोई में, क्योंकि रसोई में आज फरमाइश आई कि आलू के परोठे खाने हैं। तो हमने आलू के परोठे बनाने हैं, तो उसके लिए तैयारी तो करनी होगी। तो सबसे पहले हमने जो आलू को उबाल लिया, उबाल के रख दिया और उनका एक पेस्ट सा बना दिया। पेस्ट सा नहीं मतलब कि नमक मिर्च मिला के मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा मक्खन भी निकाल लिया, क्योंकि उससे टेस्ट हमारा और ज़्यादा अच्छा बनेगा, खाने में अच्छे लगेंगे। तो अगले व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि हम आलू के परोठे हमने कैसे बनाए। तो जाते जाते नमस्ते आपको और आपके पूरे परिवार को।